Hello, dear students. First, good morning, all of you. With best wishes. जैसा कि कल मैंने आपको टेंसेस के बारे में बताया था और उसमें से जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट और प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस की जानकारी और उसके बारे में डिटेल से बता दिया था। और आज जो शेष दो टेंस बचे हैं उनके बारे में थोड़ी सी जानकारी ले लीजिएगा और इनको आप जो है, जैसा कि मैंने कल आपको बताया था, इंगित किया था कि अपने नोटबुक में इनको नोट कर लेंगे और इन्हें तैयार करेंगे। दूसरा टेंस, जैसा कि कल मैंने प्रेजेंट के बारे में बताया था, आज जो है पास्ट के बारे में बताने जा रहा हूँ। पास्ट, इसका जो है पास्ट इंडेफिनिट टेंस पहला पार्ट होता है इसका, और इसकी जो जैसे पहचान होगी तो लास्ट हिंदी वाक्यों के अंत में लिया, दिया, आई, गई इत्यादि शब्द आएंगे और उसका हेल्पिंग वर्ब डिड होता है। इसमें जो है वर्ब के साथ वो सेकंड फॉर्म आता है पास्ट इंडेफिनिट में। सिंपल सेंटेंसेज में सेकंड फॉर्म का यूज करते हैं और नेगेटिव और इंटेरोगेटिव में सहायक क्रिया जिसको हेल्पिंग वर्ब कहते हैं वो डिड का प्रयोग किया जाता है, आप लोग जानते ही होंगे। और जैसे हिंदी में अगर पहचान करनी है कि ये किस टेंस का वाक्य है तो ये देख लेंगे, और इंग्लिश में करनी है तो अगर सिंपल सेंटेंस होगा तो उसमें सेकंड फॉर्म आया होगा, और अगर नेगेटिव या इंटेरोगेटिव होगा तो उसमें डिड का प्रयोग अवश्य हुआ होगा। तो आप इस तरीके से हिंदी और इंग्लिश दोनों में पहचान कर सकेंगे कि किस टेंस का ये वाक्य है और किसको किस में परिवर्तित करना है वो आप जान लेंगे। जैसे कहें आप कि कल मैं विद्यालय गया था, एक लड़की कल यहाँ आई, उन्होंने 2 आम खाए। इस तरीके से ये पास्ट इंडेफिनिट के बाद होंगे और इसमें जो है सेकंड फॉर्म का हम यूज करेंगे। जैसे एक लड़की कल यहाँ आई है ना, ई आ गया है तो ए गर्ल केम टू हियर, इस प्रकार से। और इसी को कहा जाए अगर नेगेटिव बना दे तो डिड के साथ फर्स्ट फॉर्म का यूज करेंगे, ए गर्ल डिड नॉट कम हियर। ठीक है। इसके बाद पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में रहा था और रही थी और रहे थे हिंदी वाक्यों के अंत में आएंगे और उसमें हम बाज वर्ब का प्रयोग करते हैं। सहायक क्रिया जो हेल्पिंग वर्ब है वो बाज वर्ब है, और इसमें जो है बाज वर्ब के साथ वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी का प्रयोग किया जाता है, आप लोग जानते होंगे। फिर भी जो पुराने बच्चे यहाँ पढ़ रहे थे वो तो जानते ही हैं ये सारी बातें, लेकिन अब हमारे यहाँ कुछ बच्चे नए भी आ रहे हैं तो इस आधार पर उनको भी ये जानकारी हो जाए, इसलिए ये सारी बातें मैं बता रहा हूँ। तो इसमें रहा था और रही थी अगर आए तो पास्ट कंटिन्यूअस का वाक्य होगा और उसमें बाज वर्ब का प्रयोग करेंगे। जैसे आप एक सिंपल सा सेंटेंस कहते हैं, मैं अपनी पुस्तक पढ़ रहा था, मैं विद्यालय जा रहा था, वे कक्षा में शोर मचा रहे थे, तमाम ऐसे वाक्य होते हैं। तो उसमें आप बाज वर्ब का प्रयोग करेंगे और वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी का प्रयोग करेंगे। डिटेल अभी मैं आपको संक्षिप्त में बता रहा हूँ, फिर एक एक टेंस का मैं स्ट्रक्चर लिखाकर आपको डिटेल से अगली कक्षाओं में पढ़ाऊँगा। तब तक आप इनको जो है शॉर्टकट और शॉर्टली रूप से इसको जान लीजिएगा। इसके बाद पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट जितने भी हैं चाहे वो पास्ट इंडेफिनिट हो या पास्ट परफेक्ट हो, कोई भी हो, पास्ट परफेक्ट में हमेशा जो है चुका ही शब्द इस्तेमाल होगा। इसमें जो है किसी भी काम का पूरा होना पाया जाता है, कोई भी काम पूरा हो चुका है।
होता है उसमें, चाहे वो प्रेजेंट परफेक्ट हो, पास्ट परफेक्ट हो और फ्यूचर परफेक्ट हो, चुका उसमें निकलेगा। प्रेजेंट में अक्सर है का प्रयोग करते हैं। चुका है तो समझ लीजिएगा प्रेजेंट है, चुका था तो समझ लीजिएगा पास्ट है, और गा जी अगर निकले तो समझ लीजिएगा फ्यूचर है, चुका होगा, चुकी होगी। तो इसका हेल्पिंग वर्ब जो है वो हैड है, और हैड के हैज़, हैव और हैड के साथ हमेशा वर्ब का थर्ड फॉर्म ही यूज किया जाता है। इसके बाद पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस 4th नंबर पर, तो इसमें भी रहा था, रही थी और रहे थे ही निकलता है हिंदी वाक्यों के अंत में, परंतु इसमें समय और दिया जाता है। समय का मतलब है कि जैसे वह 2 घंटे से अपना पाठ याद कर रहा था, वह पढ़ाते से अपना होमवर्क कंप्लीट कर रहा था, और इस तरीके से तो समय का इसमें जो है समय के साथ साथ समय आएगा और रहा था, रही थी निकलेगा। तो उसमें जो है चूँकि रहा और रही जहाँ पर आएंगे वहाँ पर वर्ब का आईएनजी फॉर्म ही यूज होगा, तो इसमें वर्ब का आईएनजी फॉर्म यूज होगा और हेल्पिंग वर्ब हैड बीन का प्रयोग किया जाएगा। इसमें समय के लिए सिंस फॉर का भी प्रयोग करते हैं, वो आपको बाद में बताएंगे जब स्ट्रक्चर आपको लिखाएंगे पूरे। अभी आप केवल टेंस लिख लीजिएगा और उनकी हेल्पिंग वर्ब लिख लीजिएगा और पहचान, ये सारी चीज़ तैयार कर लीजिएगा। इसके बाद अभी आता है फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। फ्यूचर में मैंने जैसा कि बताया है गा गी गे जिसमें भी आए तो समझ लीजिएगा फ्यूचर है। फ्यूचर में सभी में गा गी निकलेंगे, पास्ट में था थी निकलेगा, अब प्रेजेंट में है था और गा। इस प्रकार से हम पहचान करेंगे। गा गी गे के लिए फ्यूचर होता है, तो फ्यूचर इंडेफिनिट में गा गी गे निकलेगा और इसमें विल शैल का प्रयोग करते हुए इसका हेल्पिंग वर्ब है। और इसके बाद फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में कंटिन्यूअस जितने हैं उनमें रहा जरूर आएगा, चाहे वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस हो, पास्ट कंटिन्यूअस हो और फ्यूचर कंटिन्यूअस हो, रहा जरूर आएगा। अगर प्रेजेंट है तो रहा है खाली रहेगा, पास्ट कंटिन्यूअस है तो रहा था रहेगा, फ्यूचर है तो रहा होगा निकलेगा। ये आप ध्यान रखें। और इसका हेल्पिंग वर्ब विल बी और शैल बी। अब जैसा कि मैं पहले ही बता चुका हूँ कि रहा वाले सेंटेंसेज में, रहा वाले वाक्यों में क्रिया का आईएनजी फॉर्म यूज होता है, तो इसमें भी विल बी और शैल बी के साथ वर्ब की आईएनजी फॉर्म यूज होगी। और ये इसके बाद आता है फ्यूचर परफेक्ट टेंस। फ्यूचर परफेक्ट टेंस में जो है चुका होगा, चुकी होगी और चुके होंगे। परफेक्ट में मैंने बताया है आपको कि चुका शब्द निकलता है, चुका है तो प्रेजेंट हो गया, चुका था पास्ट हो गया और चुका होगा फ्यूचर हो गया। और इसका विल हैव, शैल हैव हेल्पिंग वर्ब, और मैंने आपको पहले ही इंगित किया था कि हैज़ हैव के साथ थर्ड फॉर्म यूज होते हैं, तो विल हैव शैल हैव के साथ थर्ड फॉर्म ही यूज होगा। और इसके बाद लास्ट में आता है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस में वही समय के साथ साथ रहा होगा और रही होगी, रहे होंगे हिंदी वाक्यों के अंत में निकलेंगे, और इनकी हेल्पिंग वर्ब विल हैव बीन, शैल हैव बीन रहेगी। इसमें भी वर्ब का आईएनजी फॉर्म ही यूज होगा और समय के लिए सिंस फॉर का यूज किया जाता है। डेफिनिट टाइम यानी निश्चित समय के लिए सिंस का प्रयोग करते हैं और अनिश्चित समय के लिए फॉर का प्रयोग करते हैं। इसके बाद जो है निश्चित और अनिश्चित में भी भेद करना हम आपको आगे बताएंगे। तो ये जो है आपको टेंस लिखाने का मेरा मेन मकसद या मेन उद्देश्य ये है कि जब आप ऐसे लिख लेंगे और आगे आपको पैसिव वॉइस पढ़ने पड़ेंगे, डायरेक्ट इनडायरेक्ट पढ़ने पड़ेंगे,
तो आप ये ध्यान रखें कि पैसिव वॉइस बनाते समय परिवर्तन जो है वो नीचे की ओर चलता है, इधर से। जब आप पैसिव वॉइस बनाएंगे तो परिवर्तन नीचे की ओर चलेगा, यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट को प्रेजेंट कंटीन्यूअस में बदलेंगे, प्रेजेंट परफेक्ट को प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस में बदलेंगे पैसिव वॉइस बनाते समय। पास्ट इंडेफिनिट टेंस को पास्ट कंटीन्यूअस में बदलेंगे। अगर आप जान लेंगे और समझ लेंगे तो आपको याद करने की भी ज़रूरत नहीं रहेगी, क्योंकि नीचे की ओर परिवर्तन चलेगा पैसिव वॉइस में। यानी डिड को बाजवर में कन्वर्ट कर देंगे, हैड को हैड बीन में कन्वर्ट कर देंगे, यानी पास्ट परफेक्ट को पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस में चेंज कर देंगे। और पैसिव वॉइस के बाद डायरेक्ट इनडायरेक्ट जो है उसमें सीधा सीधा परिवर्तन चलता है, यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट को पास्ट इंडेफिनिट में कन्वर्ट करेंगे। डायरेक्ट इनडायरेक्ट में सीधा परिवर्तन चलेगा। कहने का मतलब ये है कि प्रेजेंट के चारों भाग पास्ट के चारों भाग में चेंज होंगे। डायरेक्ट इनडायरेक्ट में प्रेजेंट इंडेफिनिट को पास्ट इंडेफिनिट में बदलेंगे, यानी डू डज को डिड में बदलेंगे। पास्ट प्रेजेंट कंटीन्यूअस को पास्ट कंटीन्यूअस में बदलेंगे क्रम से, ठीक है। तो इस प्रकार से अगर आप ये नोट कर लेंगे, ये टेंस अगर आप नोट कर लेंगे तो आपको, और ये याद कर लेंगे कि पैसिव वॉइस में नीचे की ओर परिवर्तन चलता है और डायरेक्ट इनडायरेक्ट में सामने की ओर परिवर्तन चलता है, तो आपको ये भली भांति याद हो जाएगा और डायरेक्ट इनडायरेक्ट और पैसिव वॉइस बनाने में काफ़ी हद तक आपको सहायता मिलेगी। तो फिलहाल आज के लिए बस इतना ही। अगली क्लास में फिर हम आपको स्ट्रक्चर के साथ और ट्रांसलेशन के सारे नियम वगैरह बताएंगे, स्ट्रक्चर बताएंगे, और तब तक आप जो है इनकी हेल्पिंग वर्ब, इनकी पहचान टेंस की याद कर लीजिएगा, और ये भी याद कर लीजिएगा कि पैसिव वॉइस में किस तरफ से चेंजमेंट होता है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट में किस ओर से चेंजमेंट होता है। और इसके अतिरिक्त हो सकता है कुछ बच्चों ने जैसे जो कल पढ़ाया था वो ना देख पाया हो, तो वो भी देख लें और आज का भी देख लें, तो आपके ये सारे के सारे टेंस कंप्लीट हो जाएंगे। और आगे जब आप ये तमाम सहायक क्रियाएं और पहचान और परिवर्तन याद कर लेंगे तो आगे आपको बहुत सारी सहायता मिलेगी, और आपको ये भी याद नहीं करना पड़ेगा कि किसको किस में बदलते हैं, सिर्फ समझ लेंगे तो आपको सारी चीज़ आ जाएगी। थैंक यू। ठीक है।